हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन स्टडी पावर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समांतर श्रेणी पूरा अध्याय पढ़ाए हैं। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जो वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? जैसे कि अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप अगर हमें दिया है तो गुणोत्तर श्रेणी मान लीजिए ए आर स्क्वायर, ऐसे अगर हमें दिए रहेंगे तो ये होता है हमारा गुणोत्तर श्रेणी। इसके पहले वाले अध्याय समांतर श्रेणी हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमारा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे करके हमने पढ़ा था। इसमें हम गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप पढ़ेंगे। मानक रूप और गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल टर्म। अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मान लीजिए ए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉम हो जाएगा ऐसे दिया, तो ये का हमारा प्रथम पद हमारा ए हो जाएगा। वहाँ पे हम सार्व अंतर पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सार्व अनुपात पढ़ेंगे। सार्व अनुपात जो होता है हमारा प्रथम पद ये होगा, और यहाँ पे सार्व अनुपात, वहाँ पे हम समांतर श्रेणी में सार्व अंतर पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सार्व अनुपात पढ़ा जाएगा। सार्व अनुपात हमारा हो जाएगा आर। सार्व अनुपात क्या होता है? मतलब कि दूसरा टर्म और पहले टर्म का अनुपात। प्रथम पद ये हुआ था और दूसरा टर्म हमारा ए आर बाई ए, और ए से ए कैंसिल हमारा आर आ जाएगा। जैसे कि दूसरा भी अगर आर स्क्वायर बाई ए आर है हमारा, ए आर से ए आर एक बार कैंसिल हो जाए, फिर हमारा आर ही आएगा। इसको कहते हैं सार्व अनुपात, और प्रथम पद ए हुआ, इसे कहते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। और गुणोत्तर व्यापक पद जो होता है, अगर गुणोत्तर पद हमें n वां पद ज्ञात करने को कहा, गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद ज्ञात कीजिए, तो गुणोत्तर श्रेणी मान लीजिए अगर हमें दिया है Tn T2 T3 Tn तक दिया हमें। अगर पूछ लिया n वां पद हमें ज्ञात कीजिए, तो हमें पहले पद हम प्रथम पद जो होता है हमारा, प्रथम पद हम जानते हैं, प्रथम पद जो है हमारा ए होता है, और सार्व अनुपात हमारा होता है आर। सार्व अनुपात आर हो जाएगा। और प्रथम पद मतलब प्रथम पद टीएन, प्रथम पद हमारा टीएन है, तो प्रथम पद हो जाएगा टी। हम जानते हैं टीएन इजकल टीवां पद हो गया। अब जब हम ज्ञात करना है टीएन इजकल टू एन, यहाँ पे हमारा ए आर की पावर n-1, ये हमारा n वां पद होगा। अगर हम पूछा जाएगा हमारा प्रथम पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि 1वां पद, प्रथम पद हमारा टी, अगर पहला पद ज्ञात कर टी ए इजकल टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा n वां पद दिया तो ए आर की पावर n इजकल टू 1 है, n1-1 इजकल टू हमारा आ जाएगा ए आर की पावर 0, तो हमारा हो जाएगा ए। पहला पद हमारा ए निकल गया। ऐसे ही अगर हम T2 अगर निकालें, T2 इजकल टू हमारा हो जाएगा ए आर की पावर 2-1 इजकल टू हमारा आ जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 1, तो हम लिखते हैं इसको ए आर। अब दूसरा पद अगर हम तीसरा पद अगर जैसे कि हमारा T1 इजकल टू दैट, तुरंत हम रख देंगे यहाँ पे n-1 डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमें तीसरा पद दिया है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे रख के मान ए आर की पावर, यहाँ पे 3-1 हो जाएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं ऐसे ए आर की पावर 2। अगर t इजकल टू 4 हमें ज्ञात करना तो ए आर की पावर 3, एक घटा करके हम घात में आर के स्क्वायर में लिख देते हैं, एक को घटा करके। और यदि हमें अंत से n वां पद ज्ञात करने को कहा, तो हम अंत से n वां पद
n वां पद ज्ञात करें। अगर यह अंश से n वां पद ज्ञात करने को कहा तो यल इजकल टू हमारा हो जाता है ए आर की पावर n-1। और इसको लिख सकते हैं n वां पद के लिए एक और होता है, मतलब n वां पद इजकल टू हमारा तो यल बाई आर की पावर n-1। एक को इस तरफ कर लेंगे और बाकी को पक्षांतर कर देंगे, नीचे चला जाएगा, वही हमारा हो जाएगा। और यल जो होता है हमारा, यल इजकल टू जो होता है हमारा अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। ये सूत्र आपको याद करना होगा। इसी सूत्र से इस प्रश्न में प्रश्नावली 2.1 हम पढ़ा रहे हैं आज, गुरुत्वा श्रेणी, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2,6,18,54 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। तो हमारा ए इजकल टू यहाँ पे दिया है, ए इजकल टू हमारा 2 दिया है, आर का अनुपात जो होता है हमारा 6:2 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अगर इसको करें या इसको करें, इसको करें, हमारा सार अनुपात वही आएगा। जैसे हम देख लेते हैं 18/6 इजकल टू 36 हो गया, और 54 अगर 18 करें तो हमारा 3 ही आएगा। सार अनुपात सेम वही आता है। अगर सेम नहीं आया तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा ए इजकल टू यहाँ पे हमारा 2 है, और आर इजकल टू हम 6/2 इजकल टू 3 आ जाएगा। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना, 20वां पद ज्ञात करना। तो हमारा T20 इजकल टू ए आर की पावर 20-1। सॉरी, यहाँ पे ए आर की पावर 20-1 यहाँ पे हो जाएगा। ए का वैल्यू हमें पता है 2, और आर की वैल्यू हमें 3 पता है। 3 की पावर हमारा 19 आ जाएगा। 3 की पावर को 19 बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे, तो हमें यहाँ पे 3 की पावर जब 19 करेंगे, 3 की पावर 19, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये भी आंसर है, और इसको अलग फैक्टर करके भी हम इसको तोड़ करके पूरा मतलब एक आंसर लिख सकते हैं। ये भी आंसर हमारा सही है, और वो भी आंसर सही होगा जो इसको फैक्टर करके ज्ञात करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, दूसरा क्वेश्चन है श्रेणी इतने का 10वां पद ज्ञात करें। श्रेणी इतने का 10वां पद ज्ञात करें। तो हमारा हो जाएगा ए इजकल टू हमारा प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद ए इजकल टू 9 दिया है, और आर इजकल टू हम जानते हैं 3/9 हो जाएगा, और 1/3 आ जाएगा। हमें 10वां पद ज्ञात करना, सूत्र जानते हैं Tn इजकल टू होता है हमारा ए आर की पावर, सॉरी यहाँ ए आर की पावर n-1। हमारा Tn इजकल टू हमारा 10 दिया है, तो T10 इजकल टू ए का वैल्यू हमारा दिया है 9 गुणे आर की पावर हमारा 1/3 की पावर 10-1, ये हो जाएगा हमारा। फिर इजकल टू 9 गुणे 1/3 की पावर हमारा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अलग फैक्टर करके भी हमारा आंसर सही होगा। ये भी हमारा आंसर सही है, या इसको और अलग कर देंगे तो हमारा ये भी आ जाएगा। 3 की पावर 2 कर सकते हैं इसको, गुणे यहाँ पे हमारा 1/3 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ से हम काट भी सकते हैं यार, इसको अलग फैक्टर करके। 3 की पावर 2 गुणे 1/3 की पावर 9 है, इसको हम दो बार काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3 की पावर 7। ये भी हमारा आंसर सही होगा, और वो भी आंसर हमारा सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा किसी गुणोत्तर श्रेणी का 16वां, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16 तथा 7वां पद
हमारा दिया 128, तो उस श्रेणी का 11वां पद बताएं। उस श्रेणी का 11वां पद बताएं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16 दिया है और 7वां पद 128 है, तो उस श्रेणी का 11वां पद बताएं। तो हम यहाँ से हमारा गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16, मतलब T4 इजकल टू हमारा दिया है 16। ठीक, यहाँ T4 इजकल टू हम जानते हैं AR की पावर n का वैल्यू हमें 4 दिया, 4 माइनस 1 कर लेंगे, हमारा आ जाएगा AR की पावर 3 आ जाएगा। समीकरण 1 इसको कर लेंगे हम, और हमें 7वां पद 128 दिया, 7वां पद T7 इजकल टू हमारे 128 दिया है, तो T7 का हम मान रख लेंगे। T7 इजकल टू हमारा AR की पावर 7 माइनस 1 इजकल टू हमारा आ जाएगा AR की पावर 6। T7 समीकरण 2 कर देंगे इसको, समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे, हमारा A का वैल्यू निकल जाएगा और R का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण समीकरण 1/2 समीकरण 1/2 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से AR की पावर 6 था, और समीकरण 2/1 करिए, सॉरी समीकरण 1/2 2/1, तो AR की पावर 6 हमारा AR की पावर 3 था यहाँ पे, इजकल टू 128/16। तो यहाँ से हम काट देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, AR की पावर 3 आ जाएगा हमारा AR की पावर, नहीं सॉरी यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा R की पावर 3 इजकल टू हमारा आ जाएगा यहाँ, तो 16 को काट देंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64 आ जाएगा हमारा 16 8 128 हो जाएगा। तो हमारा R क्यूब इजकल टू यहाँ से 128/16 कर देंगे, तो AR की पावर 3 इजकल टू 16 8 128 से R का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो R की क्यूब इजकल टू हमारा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम जानते हैं अगर बेस बराबर ऊपर वाला अगर बराबर है तो 3 3 से कैंसिल कर देंगे, तो एक R का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2। R का वैल्यू समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, तो हमारा A का वैल्यू निकल जाएगा। हम चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, R का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा जो था AR की पावर 3 इजकल टू हमारा 16 था। यहाँ से हम R का वैल्यू 2 रख देंगे, तो हमारा A2 की पावर 3 इजकल टू 16 हमारा दिया है, तो 2 की पावर 8 इजकल टू हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 3 इजकल टू हमारा 8 आ जाएगा, इजकल टू 16 आ जाएगा। A इजकल टू हमारा आ गया 16 को बटे में कर देंगे 8 को, तो 8 इजकल टू 2 आ जाएगा हमारा A का वैल्यू भी 2 आया है और R का वैल्यू भी 2 आया है। अब हमें ज्ञात क्या करना, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो T11 इजकल टू हमारा AR की पावर 11 माइनस 1 कर देंगे, हमारा A का वैल्यू 2 आया था और गुणे R का वैल्यू भी 2 आया, तो 2 की पावर हम कर देंगे 9, 10 हो जाएगा हमारा। ये आंसर हो जाएगा हो जाएगा ये वाला। और इसको और भी फैक्टर कर सकते हैं इसको, जैसे कि हम 2 गुणे 2 की पावर 10 है, तो यह एक बेस यहाँ पे, तो बेस समान ऊपर वाला घात जुड़ जाता है, 2 की पावर हम कर देंगे इसको 11। ये आंसर सही हो जाएगा हमारा, ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है।